अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या हो? तू क्या चिंता करती? चल शोरूम 70,000 का एक बार में मोबाइल। 70,000 न्यू ईयर आया है, डायमंड की, डायमंड की। प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाता, श्वास भी, शरीर श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30-30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अभी महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है, इतने। ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हो मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे फिर
चिंता कैसी जब है शिव। शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता, साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में यह सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, चार लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कलम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की, एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो है, ना तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए, ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना, कभी कभी जाओगे, बहुत कम जाओगे, और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है, आलू, घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को, अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए, साल में एक आध बार ले जाते हो जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है, मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए। भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहां घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो।
इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए शंकर पार्वती जी, गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जान। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है। अब वीआईपी शंकर पार्वती बिल्कुल, ये वीआईपी है ही नहीं। इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन सहज सरल शिव। और शिव शिव है, शंकर शंकर अड़भंगे हैं। इनके भीतर कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया। उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं। तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करना तो पहली का दबा। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है। अड़भंग दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी होगी। भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे। पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका चप्पल जूता नहीं देखोगे। नंगे पैर चलते, नग्न पैर। शिव जी चल रहे थे, पार्वती जी के साथ घूमते घूमते उनके पांव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे। पांव में कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को हाथ पकड़कर बिठाया, बिठाकर कहा बाबा, भोलेनाथ जी से बोली आपके पांव में कांटे चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा जरा पांव ऊंचा करो, मैं तुम्हारे पांव से कांटे निकाल के फेंक दूं। मैं तुम्हारे पांव से कंकर निकाल कर फेंक देती हूँ, पत्थर निकाल कर फेंक देती हूँ, पांव ऊंचा करो। शिव जी बोले नहीं। शंकर जी बोले मेरे पांव में तो ढेर सारे कांटे चुभे हैं, ढेर सारे पत्थर चुभे हैं, तो इनको निकाल कर फेंकते क्यों नहीं हो। शंकर भगवान बोले
ये मेरे पाँव में चुभ गए, ये मेरी शिव की शरणागति। दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सब बैठे हैं, शिव का ध्यान नहीं गया, श्राप मिला, शमशान का निवास मिला। कोई बात, शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है कि आप जहां रहें वहां खुश रहें। छोटे से मकान में भी अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ये कभी मत सोचना कि आपकी जिंदगी दुखमय है। नहीं है आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी, नहीं है कोई बड़ी सी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बुलेट है, जो भी है, भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने मुझे इतना दिया, ये कम ना दिया। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो रोड पर बैठकर कटोरा लेकर बैठे हैं, तूने मुझे इतना दिया, ये बहुत है, ये तेरी बड़ी करुणा है, बहुत। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण, एक मछली, किसी भक्त का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा, एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है, जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना है। एक माँ इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला, बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया।
गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी। उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी। बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। पर बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया, पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया। मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं? गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा। अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है, और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है, जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूं। ये आंख में कैंसर जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आंख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा आपके भीतर जागृत कर। मछली शिवजी से कह रही है क्या मैं मर जाऊंगी? शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं, शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति। और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर, घुटना, सिर, तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहाँ कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को, घुटना है, कमर है, उस पर लगाकर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है।
कैलाश धाम होता है, कंकर शंकर की भूमि होती है। शिव तत्व है शंकर। आ जाओ। अब रोइए नहीं, बाबा तो कृपा। यही बच्चा है, 9 साल के बाद हुआ है और आँख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। पर बाबा का जल और शिव तत्व, विश्वास आपके भीतर का, आपके कैंसर से भी आपको आराम दिलाया। शिव बाबा, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, मेरा शिव उतने करीब में आता, जितना दृढ़ हो। हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना, तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, पक्का। श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, वो स्वयं बढ़ाए। उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है वो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं, तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो, भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की है। मछली ने कहा मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार, गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूँ कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूँ, पूरी गर्मी देखूंगी कि मरी कि नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, ये वो साधना है। कई वर्ष तक आंख बंद कर कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर कंदराओं में जाकर भी बैठ जाओगे और तप करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम। पर यह विश्वास इस व्यासपीठ का है, जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, तो उसको शंकर का दर्शन होता ही है। शिव उसके दुख हरता ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर है, उस मंदिर में जाकर एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है, तो शंकर के मंदिर में एक बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके, पढ़ सके। हम तो यहां तक सोचते हैं, ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा। हम तो यहां तक सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, वहां
दरवाजे पे चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगाए, कोई आए तो पढ़े और जाए तो पढ़े। चलते फिरते भी पड़ेगा तो उसके मंत्र पर उसका ध्यान जाएगा, उसका जीवन सार्थक होगा। मछली कर रही है, आज से मेरा विश्वास दृढ़ है, मैं भी जपूंगी भगवान का नाम। अब देखती हूं मरती कि नहीं मरती। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते, तालाब के पानी को कम करते 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 कम करते करते, मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पे जो जल चढ़ता था वो तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर गिर जाता था। तालाब के अंदर तालाब में जल गिरता, तालाब, और तालाब में जब जल गिर रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए, तालाब पूरा सूखा था, पर एक छोटी सी जगह पर जहाँ मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिव जी पे चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया, फिर कोई भक्त आया, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा, धन्य है आप, आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर ली, पर करी जरूर। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो मां। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। कल कथा में कहा था गुरु नानक देव जी ने, कल कथा में वर्णन करा था, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, जहां शिव नहीं पांव को उठा कर वहां रख दे, जहां भगवान नहीं, जहां रब नहीं, वो स्थान बता दो। तुझ में रब, मुझ में रब, सब में रब समाया है, और जित देखो वो रब की ही तो माया। हर एक जगह पर वही तो है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां रब नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, वो स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बाले के मन में भी एक भाव आ गया था, क्या ईश्वर है, ईश्वर है, बाले के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया उस बाले को, ले जा इस कबूतर को, जहां ईश्वर नहीं वहां इसको मार दे, ले जा। बाले ने कहा, ईश्वर जहां नहीं वहां मार दूंगा, जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे इस कबूतर को वहां मार दे। बाले उस कबूतर को लेके जंगल में चले गया। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन, बाले कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। बाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, बाले कबूतरों मारने के लिए जंगल में आतुर हुआ। तब उसके स्मरण में आया, ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहा है, आकाश कबूतर को देख रहा है, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा है। बाले गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गया। बाले ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कर कबूतर वापिस दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे बाले, तूने इस कबूतर को नहीं मारा? बाले ने चरण पकड़कर कहा गुरु नानक देव जी से, आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना, मैं जहां मारने के लिए जाता हूं वहां पृथ्वी रहती है, आकाश रहता है, वृक्ष रहता है, जल रहता है, हर एक में रब समाया है, तो उनके सामने कैसे किसी जीव को मार सकता हूं, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा। गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे। गुरु नानक देव के चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे बाले, लोग परमात्मा को मंदिर में ढूंढते हैं, लोग परमात्मा को देवालय में ढूंढते हैं,
सुन बाले, जिस दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार के अंदर रहने वाले माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला सबके अंदर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढ लिया बाले, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुम्हें घर में ही प्राप्त होगा, परमात्मा तुम्हें घर में ही मिलेगा। तुम कहां ढूंढ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? ब्रह्म में ना पड़ना, यहां वहां हम भटके ना, हमारा भटकन ही हमको तकलीफ दे जाता है। 4 दिन यहां चले गए, 5 दिन वहां चले गए, 6 दिन वहां चले गए, ये भटकते रहे परमात्मा को पाने के लिए, और हम यहां वहां भटके पर परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि हमने उसको दिल से पुकारा नहीं, हमने उसको दिल से पाया नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन हम परमात्मा को अपना बना ले, हाँ ये कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत अपशब्द कहते हैं, मुझे मेरे परिवार वाले बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। सोने ने एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता, सोना कह रहा है मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कुटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कुटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं। अपना अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है। अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा, पर कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था, उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छा ही देखो, जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छा ही मिल जाएगी। 2 माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही, वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो?
मैं बैठूंगी, दूसरी बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जाए। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही, बैठी नहीं, क्योंकि जो बैठेगी वो ज्यादा उम्र की। बैठी नहीं, दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया पर बैठी नहीं। कंडक्टर